बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट जिस हिसाब से डिप्लोमेसी कर रही है उसको देखकर लग रहा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान रजीम वहां पर आया हुआ है वो लोग इनसे ज्यादा समझदार हैं। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को ये चीज समझ ही नहीं आ रही है कि भारत और पाकिस्तान उसके लिए कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर यूनुस अपने देश को बर्बाद करने के रास्ते के ऊपर ले जा रहे हैं। आपको याद होगा साउथ एशिया में सार्क नाम का एक संगठन था जिसमें टोटल 8 देश थे, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का गठन 1985 में हुआ था और इसका उद्देश्य था साउथ एशिया के सभी देशों के बीच ट्रेड यानी कि व्यापार को प्रमोट करना, इकोनॉमी और कल्चरल टाइज को और भी मजबूत करने और आपस में कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए किया गया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा था पाकिस्तान क्योंकि भारत के खिलाफ लगातार आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा था, भारत की सीमा में आतंकी भेज रहा था, कश्मीर के अंदर आतंकी हमले करवा रहा था, उरी अटैक में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले थे, इसलिए भारत ने सार्क में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। सार्क संगठन का लास्ट समिट साल 2014 में नेपाल में हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान साल 2016 में सार्क समिट को होस्ट करने वाला था, लेकिन उरी हमले के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान में होने वाले सार्क समिट को अटेंड करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान, भूटान और उस समय बांग्लादेश ने भी अपने आप को इस समिट से वापस ले लिया था। यानी साल 2014 के बाद से सार्क संगठन एक तरह से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। पाकिस्तान की वजह से साउथ एशिया के बाकी देशों के साथ भारत की कोऑपरेशन बनी रहे, इसके लिए साल 2014 के बाद से भारत ने बिम्स्टेक संगठन को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। बिम्स्टेक संगठन में सार्क के 3 देश नहीं हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव्स। जबकि बाकी देशों की बात करें तो भारत के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसका हिस्सा है। और साल 2014 के बाद से ही पाकिस्तान की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सार्क की किसी भी तरह से इसको दोबारा से रिवाइव किया जाए, ताकि पाकिस्तान जो साउथ एशिया में कॉर्नर हुआ पड़ा हुआ है वो चीज ठीक हो। देखा जाए तो बांग्लादेश भी बिम्स्टेक का हिस्सा है, इसका बेनिफिट बांग्लादेश को भी हो रहा था, लेकिन ये बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को पच नहीं रहा है कि पाकिस्तान साउथ एशिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। प्रोफेसर यूनुस ने एक बार फिर से सार्क को लेकर स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि सार्क संगठन आज की डेट में बस पेपर्स में ही रह गया है, इसकी फंक्शनिंग का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। सार्क एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए बनाया गया था, इसलिए इसको दोबारा से रिवाइव किया जाना चाहिए और सार्क को रिवाइव करने से इस पूरे रीजन की कई सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। हम सब तो सार्क का नाम भी भूल गए हैं, लेकिन मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि सार्क की स्पिरिट यानी कि सार्क की आत्मा को पुनर्जीवित किया जा सके। यूरोप के सभी देशों ने यूरोपियन यूनियन संगठन के माध्यम से काफी सारी चीजें हासिल की हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सार्क भी काम करे। प्रोफेसर यूनुस कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की ओर नजर डालो, कितने शानदार तरीके से काम कर रहा है। अगर पाकिस्तान को लेकर कोई मसला है तो उसका भी कोई हल निकाल कर निपटारा किया जा सकता है, लेकिन सार्क की फंक्शनिंग को बिल्कुल भी नहीं रोका जाना चाहिए। इसके आगे प्रोफेसर यूनुस कहते हैं कि जब वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को अटेंड करने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित यूएन हेडक्वार्टर्स जाएंगे तो वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि सार्क देशों के सारे हेड यानी कि सार्क देशों के सारे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स के साथ मिलकर आपस में ग्रुप फोटो खिंचाई जाए। यानी कि सार्क देशों के सारे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट आपस में एक साथ मिलकर एक ग्रुप फोटो खिंचवा सकें। उन्होंने कहा कि काफी समय से सार्क समिट नहीं हो पाया है, इसलिए अगर ऐसा होगा तो कई सारे मसलों का निपटारा हो सकेगा। अब यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए गोल पोस्ट कर रहा है, वरना बिम्स्टेक से सार्क के जो 3 देश बाहर हैं यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या मालदीव्स, इनकी इकॉनमी कौन सी अमेरिका को टक्कर दे रही है या फिर ये रातों रात दुबई जैसे बन गए हैं, खुद ये लोन्स के ऊपर गुजारा कर रहे हैं और बांग्लादेश चाहता है कि सार्क को दोबारा से रिवाइव किया जा सके। अब स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि तालिबान इनसे ज्यादा अच्छी डिप्लोमेसी कर रहा है। आपने तालिबान को कभी नहीं सुना होगा कि उसकी तरफ से सार्क को लेकर कोई स्टेटमेंट आई हो, जबकि अफगानिस्तान भी सार्क का हिस्सा है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या सार्क को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।